माँ, ये दो लड़कियां जो मुझसे प्यार करती हैं और मैं भी इनको लेके बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। ये है मेरी माँ। माँ, ये रूबी है, ये मेरे साथ काम करती है, मेरी ऑफिस में है। नमस्ते आंटी। और ये अर्पिता है, हमने एक साथ अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी। जय, हाँ, माँ जी से अब हमें यहाँ क्यों मिलने बुलाया है? क्योंकि यहाँ हम 2 फ्लैट ले रहे हैं। ओह, अब इसका कंस्ट्रक्शन चालू है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम यहाँ शिफ्ट होंगे। काफी अच्छी लोकेशन है, प्राइम जगह पे। हाँ, तो हमने सोचा मेरी माँ की होने वाली बहू को उनका फ्लैट भी दिखा देंगे और मैं अपनी माँ से भी मिलवा दूंगा। ये तो बहुत ही बढ़िया है, हमारे ऑफिस से ज्यादा दूर भी नहीं है। बेटा, अब मैंने सच्चाई तो बता दी है ना? नहीं माँ, मैंने सोचा आपके सामने ही बताऊं। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? यही सच्चाई कि मेरी माँ चल नहीं सकती, इनके पैर पैरालाइज हैं। वो तो कोई बात नहीं, बाकी तो सब कुछ मैनेज हो ही जाएगा। किस चीज़ की कमी है? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो ठीक है ना? देखा माँ, दोनों कितनी अच्छी हैं। हाँ बेटा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे एब्सेंस में मेरा कोई घर संभाले, माँ का खाने पीने का ध्यान रखे। तुम टेंशन मत लो, मैं मम्मी जी की देखभाल के लिए ना बहुत अच्छी सी मेड रखूँगी जो उनके खाने पीने, उनकी सेवा, सब चीज़ का ध्यान रखेगी। देखो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी माँ को मेड का हाथ का खाना पसंद नहीं है, उन्हें किसी और का छुआ पानी भी पसंद नहीं है। उनका कोई अपना उन्हें खाना देगा तभी वो खाएंगी, और इसलिए इनका ज़्यादातर ख्याल मैं खुद रखता हूँ या मेरी बहनें रखती हैं। अरे पर ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम्हें भी अपने काम होंगे, मुझे भी अपने काम होंगे, तो इनका देखभाल कैसे रख पाएगा? हमें एक मेड तो रखनी पड़ेगी ना। अब ऑफिस भी जाना होगा मुझे, कभी बाहर काम के लिए जाना होगा, कभी बाहर वेकेशंस पे जाएंगे हम लोग, तो इनका ध्यान कौन रखेगा? देखो, मैं तुम लोगों को सच बताना चाहता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा जो सिर्फ मेरी माँ का देखभाल करे। वैसे भी पैसों की कोई कमी नहीं है हमारी ज़िंदगी में, तो जिससे भी मेरी शादी होगी उसके नेक्स्ट डे से उसकी खुद की लाइफ खत्म, और सिर्फ उसकी ज़िंदगी मेरी माँ की ज़िंदगी होगी। कोई बात नहीं जय, मैं रेडी हूँ ये सब एक्सेप्ट करने के लिए। अरे वैसे भी मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है? तुम इतना अच्छा कमाते हो, तुम तो मुझे हर चीज़ वो ला कर ही दे दोगे मेरे बोलने से पहले। हाँ। और माँ जी का ध्यान ही तो रखना है घर पे, उनके लिए मैं हूँ ना, उनकी बेटी बनकर उनका ध्यान रखूँगी। बिल्कुल सही बोला अर्पिता। देखो जय, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी बात से टोटली एग्री हूँ। माँ जी की सेवा करनी चाहिए, बट हम एक मेड भी साथ में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इमरजेंसी लाइफ में आ सकती है। कभी भी मेरा खुद का भी एक परिवार है और कोई भी काम कभी भी हो सकता है, और उस टाइम के लिए माँ जी को अकेले छोड़ के जाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो एक मेड हमेशा रहे तो वो ज़्यादा सपोर्टेड रहेगी। नहीं तो आपकी बहनें हैं, हम दीदी को कभी बुला सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी आ गई, क्योंकि देखो इमरजेंसी कोई भी बता के नहीं आती, मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ। और अगर आप ये चाहते हो कि कोई इंसान बन जाए तो अभी ज़ुबान दे दूँ और बाद में मैं कर ना पाऊँ, तो मैं ऐसी कोई ज़ुबान नहीं दे सकती आपको। आने वाला कल मैंने देखा नहीं। देखा माँ, रूबी ने तो अभी से अपने तेवर दिखा दिए। अर्पिता ही मुझे लगता है आपकी अच्छी बहू बनेगी। तो ठीक है, फिर फाइनल करते हैं, आप लोग कल मेरी मम्मी पापा से मिलने आ जाना। और वैसे भी अब शादी तो मैं आपकी सेवा के लिए कर रही हूँ ना, अब मुझे वैसे भी चाहिए ही क्या? अब जॉब करने की मुझे ज़रूरत ही क्या है? पैसे कमाने की मुझे ज़रूरत ही क्या है? जब इतना अमीर परिवार मुझे मिल ही रहा है, मेरे पति तो मेरे लिए सब ले आएंगे मेरे बोलने से पहले। और आपका ध्यान रखना कौन सी बड़ी बात है? अपनी मम्मी समझ कर ही आपका ध्यान रखूँगी और हमेशा आपको खुश रखूँगी और हमेशा घर पर ही रहूँगी आप लोगों के साथ। माँ, अब आप ही बताओ मुझे किससे शादी करनी चाहिए? रूबी जो कि मतलब ही है, शादी के बाद भी इसे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी, या अर्पिता से जो कि सिर्फ आपकी सेवा करना चाहती है? हाँ, ये तो तू भी समझ गया होगा ना, तेरे लायक कौन हो सकती है? तुम्हें रूबी से ही शादी करनी चाहिए। अबे ओ बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? अरे इसने हाँ नहीं बोला है तेरा ख्याल रखने के लिए, मैं हाँ बोल रही हूँ और तू फिर भी रूबी का नाम ले रही है। सटकी हुई है क्या? तुम्हारी माँ थोड़ी पागल वागल भी है क्या? तुमने खुद देखा ना कि मैं सारी चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार हो गई हूँ, फिर भी रूबी का नाम ले रही है। अर्पिता, तमीज से, माँ है वो मेरी। अरे यार तुम खुद देखो ना, ये कैसी बातें कर रही है। इतनी देर से सुन रही हो ना मैं तुम्हारी, हाँ ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, पर तुमने तो ड्रामा ही लगा रखा है। तुम्हारी माँ को देखो फिर भी रूबी को चूज कर रही है।
अगर मेरी माँ ने कोई डिसीजन लिया होगा ना तो सोच समझ के लिया होगा, और बिल्कुल सही डिसीजन लिया उन्होंने। देखो, बात करने का तरीका भी नहीं आता तुम्हें, अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं। देखो जय, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी करने के लिए जब तुमने अप्रोच किया तो मैं रेडी भी हो गई, पर मुझे तुम्हारी टर्म एंड कंडीशन नहीं पता थी। और रही बात सिचुएशन की, तो मैं प्रैक्टिकल होकर चलना चाहती हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी मुसीबत आ सकती है। मैं आज आपको कमिट कर दूँ कि मैं आपकी माँ की पूरी ज़िंदगी सेवा कर सकती हूँ, उनके इर्द गिर्द रहूँगी, कहीं जाऊँगी नहीं, पर ऐसा हो नहीं सकता। आगे हमारा भी परिवार होगा तो किसी भी चीज़ की कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। आज बोल सकते हैं कि हाँ साथ में रहेंगे, लेकिन एक बैकअप प्लान हमें लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो रूबी तुम। इमरजेंसी किसी की लाइफ में कभी भी आ सकता है, और मुझे ही देख लो, मैं अपनी माँ से इतना प्यार करता हूँ, फिर भी काम के लिए ऑफिस मुझे जाना पड़ता है। और मेरी पहली पसंद हमेशा से अर्पिता रही है, लेकिन उसे सिर्फ पैसा चाहिए। हर एक बात पे मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। और अर्पिता, मुझे वो लड़की चाहिए जो मुझसे प्यार करती हो, ना कि सिर्फ मेरे पैसों से, जो मेरे और मेरे परिवार का ख्याल रखे। मुझे वो लड़की चाहिए। खैर छोड़ो, तुम इन चीज़ों को कभी नहीं समझोगे। कभी भी ऐसे झूठे वादे मत करो जो कि तुम बाद में निभा ना सको। हाँ बेटा, चलते हैं, लेकिन ये तो तूने देख ही लिया ना आज की लड़कियां क्या चाहती हैं। हाँ माँ, बिल्कुल। पैसा है तो भी बुरी चीज़ है, नहीं है तो और बुरी चीज़ है।